गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार, शुभ प्रभात। मैं सीए कृष्ण कुमार बरनवाल आज आपके सामने एक केस डिस्कस करने जा रहा हूं जो इनकम टैक्स से रिलेटेड। और केस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ये टॉपिक, ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसको अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स से शेयर करिए। और अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड या कोई भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी क्वेरी को रेज करिएगा और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके क्वेरी को रिजॉल्व किया जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज मैं एक केस डिस्कस करने जा रहा हूं जो 21 जून 2021 21 जून 2021 को इसका ऑर्डर आया था और ये केस मद्रास हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, कंक्लूड किया था इसको। और ये केस इनकम टैक्स से रिलेटेड है और ये एग्रीकल्चर इनकम से रिलेटेड है। बेसिकली ये जो केस है ई पलियप्पन वर्सेज ITO, ठीक है। ये केस एक पार्टिकुलर एक्टिविटी पे बेस्ड है कि वेदर दैट पार्टिकुलर एक्टिविटी इज एग्रीकल्चर एक्टिविटी और नॉट। बेसिकली जो SSC है इस केस में, उसने क्या किया, वो शुगर कैन बनाता था, शुगर कैन का खेती करता था और वो शुगर कैन से उसने जैगरी बनाया, गुड़ बनाया। और उस साल के रिटर्न ऑफ इनकम में उसने इस एक्टिविटी से जो उसको इनकम हुआ उसको इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर एक्टिविटी में डाल के उसने एग्जेम्पशन क्लेम कर लिया। बिकॉज जैसा कि हमको पता है कि एग्रीकल्चर इनकम जो है वो टैक्सेबल नहीं होता है। तो उसने जो सेल किया जैगरी को, उसको उसने एग्रीकल्चर इनकम में डाला और उसको एग्जेम्पशन क्लेम कर लिया। तो बेसिकली क्या हुआ कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जब ये केस गया तो उन्होंने इसको, इस एग्जेम्पशन को डिसअलाउ कर दिया, एग्जेम्पशन क्लेम नहीं दिया। अगेन वो CIT अपील के पास केस गया, CIT अपील ने भी उसको डिसअलाउ कर दिया। और फिर ट्रिब्यूनल के पास भी ये केस गया और ट्रिब्यूनल भी SSC के फेवर में ऑर्डर पास नहीं किया। और फाइनली ये केस मद्रास हाई कोर्ट के पास गया और मद्रास हाई कोर्ट ने भी इसको SSC के अगेंस्ट में ऑर्डर पास किया। और मद्रास हाई कोर्ट का जो कमेंट था वो ये था कि पहली बात ये है कि जो शुगर केन है वो इंडिविजुअली भी बेचा जा सकता था इन द मार्केट, मीन्स इटसेल्फ इज मार्केटेबल, ठीक है। दूसरा, SSC ने कोई भी वैलिड रीजन नहीं दिया कि वाई ही हैज़ कन्वर्टेड शुगर कैन इनटू जैगरी, ठीक है। और तीसरा, उसने ह्यूज एक्सपेंडिचर इनकट किया है इन कन्वर्जन टू जैगरी। और चौथा जो पॉइंट आउट किया था हाई कोर्ट ने, वो ये था कि अगर इस तरह की एक्टिविटी को एग्रीकल्चर एक्टिविटी मान लिया जाएगा तो जो डिपार्टमेंट है, जो CBDT है, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, उसको ह्यूज लॉस होगा। बिकॉज वंस we will give the decision in the favor of SSC,
then every person will treat this type of activity as agriculture activity, or income from generating these type of activity will be treated as agriculture activity, और लोग एग्रीकल्चर इनकम को इस तरह की एक्टिविटी से जो एग्रीकल्चर इनकम होगा उसको क्लेम करने लग जाएंगे, और इससे एक्सचेकर को ह्यूज लॉस होगा। तो इस तरह से मद्रास हाई कोर्ट ने यहाँ पे डिसीजन दिया कि शुगर कैन इटसेल्फ इज ए मार्केटेबल गुड्स, और उसको कन्वर्ट करने का इन द जैगरी देयर इज नो वैलिड रीजन, और इसको कन्वर्जन करने के लिए भी इसको ह्यूज एक्सपेंडिचर इनकर करना पड़ा है एसएससी को। तो हमारे को ऐसा कहीं नहीं लगता है कि जैगरी को एग्रीकल्चर एक्टिविटी माना जाए। जैगरी को बेचना, सेल ऑफ जैगरी इज एग्रीकल्चर एक्टिविटी, हमारे को ऐसा कहीं नहीं लगता है। थस द एसएससी शुड pay the tax on the sale of on the income generating from the sale of jaggery। ठीक है सर। तो ये केस था जो कि एसएससी के अगेंस्ट में आया। आपसे पुनः निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो, आपको पसंद आया हो, तो आप अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को ये शेयर कर सकते हैं। और आपको अगर इस टॉपिक से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जो मेरे फील्ड से रिलेटेड है उस पर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी इश्यू है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके इसको रेज कर सकते हैं, और मेरा भरपूर प्रयास रहेगा कि आपके क्वेश्चन को रिजॉल्व किया जाए। नमस्कार।